हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पंडित, गुढ़ा एजुकेशन हब, गुढ़ा गौरजी झुंझुनू। एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका था, और अब हम बात कर रहे थे किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मैंने बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जितने भी ऑर्गन शामिल होते हैं उन सभी ऑर्गन्स को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे एसेसरी सेक्स ऑर्गन, और तीसरे एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड, ठीक है ना। तो फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिस प्रकार मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम टेस्टिस के द्वारा किया जा रहा था, सेम उसी प्रकार से जो फीमेल होती है उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम किसके द्वारा किया जाता है? ओवेरी या अंडाशय के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? एसेसरी। तो उसके अंदर हम बात करें जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, उनके अंदर हम किसको? फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी, वजाइना एंड वल्व या भग को शामिल किया जाता है। और अपन बात करें एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड की बात करें तो उनमें मादा के अंदर क्या होता है? मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, और उसके अलावा वर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे क्या? सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, फीमेल के अंदर हम बात करें तो ओवेरी की संख्या होती है साहब 1 पेयर, एक जोड़ी होती है। यानी ओवेरी की अगर अपन बात करें संख्या की तो संख्या होती है एक जोड़ी। बात करें इसकी शेप यानी आकृति, तो देखो जो ओवेरी है इसकी आकृति क्या होती है साहब? आलमंड शेप होती है। या हम बात करें बादाम की, देखो बादाम नहीं होता है क्या, इस तरह की आकृति होती है किसकी? अंडाशय की। तो संख्या हो गई एक जोड़ी, आकृति क्या हो गया इसके? बादाम जैसी। अब हम बात करें किसकी? इसकी डायमीटर या व्यास की। तो देखो व्यास की बात अपन कर लें तो देखो इसके व्यास में जैसे इसकी लंबाई होती है साहब लगभग 3 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई होती है साहब लगभग कितनी? 1.5 सेंटीमीटर, और ठीक, तो इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, विड्थ या चौड़ाई होती है 1.5 सेंटीमीटर, और थिकनेस या मोटाई होती है लगभग कितनी? 1 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। ये हो गया क्या? इसका व्यास, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? इसकी लोकेशन। देखो अगर अगली बात करें हम इसकी लोकेशन की तो बात करेंगे क्या कि ये फीमेल के कौन से क्षेत्र में? पेल्विक क्षेत्र, श्रोणी यानी जो कमर वाला एरिया होता है, पेल्विक क्षेत्र में। और किसके पास? किडनी या वृक्क के पास स्थित होती हैं, ठीक है ना। यानी अंडाशय किसके पास स्थित होते हैं? पेल्विक क्षेत्र में, या हम बात करें सब पेल्विक जोन में किसके पास स्थित होते हैं? किडनी के पास स्थित होते हैं। समझ गए ना। दूसरी बात, ये किस तरह से व्यवस्थित होते हैं? तो देखो इसके लिए ध्यान रखना, इसमें क्या पाए जाते हैं? सब कुछ लिगामेंट्स पाए जाते हैं। जैसे हम बात देखो ओवेरी की बात करें तो ओवेरियम में इधर ये एक लिगामेंट्स होता है जिसको मीजोवेरियम कहते हैं। यानी ये एक क्या होता है सब? लिगामेंट्स। और एक लिगामेंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं? मीजोवेरियम, या इनको ब्रॉड लिगामेंट्स भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? इनको ब्रॉड लिगामेंट भी बोल देते हैं। और इस मीजोवेरियम या ब्रॉड लिगामेंट की सहायता से ये पता है किससे? डोर्सल एब्डोमिनल कैविटी की बॉल से या पृष्ठीय भित्ति से। तो देखो ध्यान रखना, ये मीजोवेरियम की सहायता से अंडाशय हमारी देह भित्ति के पृष्ठीय भाग से चिपके रहते हैं, ठीक है। या हम क्या करते हैं? पृष्ठीय देह भित्ति से चिपके हुए होते हैं। किसकी सहायता से? मीजोवेरियम या ब्रॉड लिगामेंट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, इनके अलावा में एक लिगामेंट्स और होते हैं जिनको हम बोल देते हैं ओवेरियन लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं?
ओवेरियन लिगामेंट्स। ओवेरियन लिगामेंट्स की सहायता से ये किससे जुड़े होते हैं? यूटेरस से जुड़े होते हैं, ध्यान रखना। तो ये हो गया क्या? ओवरी की सिचुएशन। तो कितने होते हैं? 1 पेयर हो गए, आकृति बादाम जैसी हो गई, लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस या मोटाई होती है लगभग 1 सेंटीमीटर। अगर लोकेशन की बात करें तो पेल्विक क्षेत्र में किडनी के पास स्थित होते हैं। और ये मीजोवेरियम ब्रॉड लिगामेंट द्वारा देहभित्ति के पृष्ठीय भाग से तथा ओवेरियन लिगामेंट्स की सहायता से किसके द्वारा से जुड़े होते हैं? ये यूटेरस से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ये इनकी सिचुएशन हो गई। अब देखो हम बात करेंगे इनकी क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, देखो ये तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये है ओवेरी, शेप इसकी बादाम जैसी है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सबसे बाहर की सिचुएशन। तो देखो सबसे बाहर हम बात करें तो अंडाशय के ऊपर 3 आवरण पाए जाते हैं। अंडाशय के ऊपर क्या पाए जाते हैं? 3 आवरण। देखो सबसे पहले ये आवरण दिखाई दे रहा है रेड कलर का, फर्स्ट, इसको हम बोल देते हैं विसरल पेरिटोनियम। कौन सा आवरण होता है? विसरल पेरिटोनियम होता है, अत्यंत पतला होता है, ये चीज ध्यान रखना। और याद रखना पेरिटोनियम के फोल्ड ही क्या बनाते हैं? मीजोवेरियम। हमने पढ़ा मीजोवेरियम या ब्रॉड लिगामेंट ये किसके बने होते हैं? पेरिटोनियम के फोल्ड द्वारा ही बने होते हैं, जिनकी सहायता से ये देहभित्ति के पृष्ठभाग से चिपके होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आ जाओ इसके बाद जस्ट अंदर की तरफ चलते हैं, सेकंड लेयर। देखो सेकंड लेयर ये मैंने बताया, ये क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, सब घनाकार कोशिकाएं होती हैं। इसका मतलब ये किस टाइप की होती हैं? सब एपिथेलियम टाइप की। और इन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं? इन सेल्स के द्वारा जो ये आवरण बना हुआ है ना, मध्य में देखो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है, इसको हम बोल देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला का स्तर होता है, मुख्य स्तर यही होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, समझ गए ना। तो देखो हमने बात कर ली विसरल पेरिटोनियम हो गया बाहर वाला आवरण, इसके जस्ट अंदर सेकंड नंबर पर क्या है? जर्मिनल पेरिटोनियम। और देखो अंदर की साइड में चलते हैं तो ये दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का एक आवरण, ये अल्प विकसित होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। और इस आवरण को हम थर्ड, देखो ये नाम दिया हुआ, इसको हम बोलते हैं क्या? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं हम, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये हो गई लेयर। जैसे ही हम आवरण के अंदर एंट्री करते हैं तो अंदर एंट्री करने पर इस ओवेरी के अंदर एक विशेष द्रव्य या पदार्थ भरा होता है। और इस ओवेरी के अंदर जो द्रव्य या पदार्थ भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भाई क्या? स्ट्रोमा। ध्यान रखना, पूरे अंडाशय में क्या भरा होता है? स्ट्रोमा भरा होता है। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रोमा। ठीक, इस स्ट्रोमा को हम क्या करते हैं? इसकी सिचुएशंस के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। हमने क्या किया सब? ये मान लो स्ट्रोमा है, और इस स्ट्रोमा को हम कितने भागों में डिवाइड कर देंगे? 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। एक भाग होगा पेरिफेरल, पेरिफेरल स्ट्रोमा, और दूसरा होता है मिडल स्ट्रोमा, ठीक है। अब सुनिए, देखो पेरिफेरल जो स्ट्रोमा होता है ना, ये क्या होगा कि परिधि पर, देखो ये रहा, मैंने यहाँ पे भी शो किया है इसको, देखो ये रहा ओवेरियन कॉर्टेक्स, यानी परिधि पर उपस्थित जो क्या है? स्ट्रोमा है, उसको हम पेरिफेरल स्ट्रोमा या इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओवेरियन कॉर्टेक्स कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। और एक हमने देखा, देखो ये रहा सब, ये वाला स्ट्रोमा है, ठीक है ना, जिसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, हम देख रहे हैं ये है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये चीज़ ध्यान रखना इस तरह से। तो मिडल भाग में जो स्ट्रोमा पाया जाता है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं? मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला कहते हैं। अब देखो इन दोनों की विशेषता क्या होती है, अपन बात कर लेते हैं कि जो पेरिफेरल भाग में उपस्थित या
कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स किसके द्वारा बना हुआ होता है साहब? देखो ध्यान रखना, ये होता है RCT या रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू द्वारा निर्मित होता है। पहली बात, पहली विशेषता तो ये है, ध्यान रखना, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू द्वारा। दूसरी बात, ये कॉर्टेक्स ऐसा होता है, सघन होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें अनेक क्या पाई जाती हैं भाई? फॉलिक्यूलर सेल्स, जो कैसी होती हैं? डिफरेंट स्टेजेज में पाई जाती हैं। देखो हमने देखा पर्दी पर अनेक प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल, ट्राइटरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, प्रिमोडियल जर्म सेल्स आदि पुट्टिकाएं क्या होती हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। ये सब किस पे फैली हुई हैं? परिधीय भाग में फैली हुई, इसका मतलब कॉर्टिकल भाग में फैली हुई हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इनकी उपस्थिति के कारण ही क्या होता है सब, कि हमारा जो पेरिपल स्ट्रोमा या कॉर्टेक्स होता है, ये कॉर्टेक्स अत्यधिक सघन दिखाई देता है। बात करते हैं मिडल स्ट्रोमा की। मिडल स्ट्रोमा को हम किस नाम से व्यक्त करते हैं? देखो ओवेरियन मेडुला, ये लिखा हुआ। और इस ओवेरियन मेडुला, इसका निर्माण होता है साहब किससे? ACT, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात कि ये जो भाग होता है ये कम सघन होता है, इनकी तुलना में क्या हुआ? कम सघन होता है। दूसरी बात देखो, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट ग्रेन्यूल्स वगैरह फैले रहते हैं। उसके अलावा हमने बात की थी मीजोवेरियम, और मीजोवेरियम की साइड से ही इसमें अनेक ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, नर्व फाइबर आदि एंट्री करते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज आदि हैं, वो क्या होता है सब मेडुलरी भाग में फैले हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ तक हमने किसके बारे में? अब मैंने अभी बात की थी कि जो कॉर्टिकल भाग होता है किसका? ओवेरी का। उस कॉर्टिकल भाग में अनेक स्टेजेस की फॉलिक्यूलर सेल्स पाई जाती हैं, और इन फॉलिक्यूलर सेल्स की डिफरेंट स्टेज किस तरह से बनती हैं, इनमें क्या क्या चेंज होते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है।